हम लोग एक बार फिर से अपने बाइबल स्टडी को करने पा रहे हैं, तो सारी महिमा हम लोग प्रभु को देंगे। ये समय मैं गमित सिस्टर को देती हूँ। आप वचन पढ़िए और प्रार्थना करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी। निर्मला जी। सॉन्ग 139, 139 सॉन्ग। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक के बिछौने बिछाऊं तो वहां भी तू है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र थोर कृपाळू दयाळू पित्या, तुझ्या नावाला शतशः धन्यवाद देते प्रभू राजा। दिवसभर सांभाळलेला आहे आणि ही सुंदर अशी सायंकाळची वेळ आमच्या जीवनामध्ये लाभू दिलेली आहे म्हणून तुझे उपकार मानते पित्या, की आज आम्ही सर्व बहिणी तुझ्या समोर लीन आणि नम्र होतो। विशेष करून सिस्टर प्रीती कुजूरजी जे वचन आम्हाला समजवतील ते शिकण्यासाठी दे बापा। आम्हाला तू बुद्धी आणि ज्ञान दे। शैतानाच्या हरेक कुयुक्तीपासून कुदृष्टीपासून आम्हा सर्वांचा बचाव आणि रक्षण कर। आमच्या सर्व बहिणींचे परिवार, आमचा समाज तुझ्या हवाली आहे। सर्वावर तुझी दया आणि कृपा असू दे आणि ही सेवा पुढे आणि पुढे नेण्यासाठी दे बापा तू आम्हाला सिद्ध कर। विशेष करून मी प्रार्थना करते पित्या, की दानियल राज त्यांनी खरी शिक्षा हे शिक्षण आम्हास देऊन पुढे आणि पुढे घेऊन जात आहे म्हणून देखील उपकार मानते। त्यांच्या परिवारावर तुझा मोठा आशीर्वाद असू दे। दे बाप्पा ह्या पावसाच्या दिवसामध्ये आम्हा सर्वांचं सांभाळ आणि रक्षण कर। विशेष करून दे बाप्पा उत्तर प्रदेश मध्ये जो काही पाऊस सुरू आहे दे बाप्पा त्याच्यामध्ये नासधूस होत आहे, त्या सर्वांमधून तुझ्या लेकरांचा बचाव कर, रक्षण कर आणि तुझ्या गौरवासाठी सर्व जगतील असं होऊ दे। सर्व काही तुझ्या हवाली आहे पित्या। ही लहान विनंती आम्ही येशूच्या प्रिय आणि गोड नावाने मागतो म्हणून तो ऐक राजा। आमेन आमेन आमीन आमीन। आमेन धन्यवाद आमेन। देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग 14 लोग जुड़े हैं अभी। सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वेलकम करती हूँ। एक बहन ने पिछले दिनों प्रश्न किया था, तो उससे मिलता जुलता मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि यदि आपको जैसे हम लोग वचन में भरते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं किसको जाके बताऊं और किसको शेयर करूं वचन को। स्वाभाविक है कि ऐसा लगता है, अंदर से हमारे अंदर जो है फीलिंग ऐसा आता है कि मैं किसको बताऊं करके। तो मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि एक समय ऐसा था कि जब हम लोग कहीं जाते थे, घर घर जाते थे, डोर टू डोर जाते थे। 3-4 हम लोग महिलाएं लोग थे, जबकि हम लोग विजिट करते थे। तो हमारे साथ में एक लेडी हुआ करती थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी, और उसकी बहुत सेवकाई बहुत अच्छी थी, आप उस पे उंगली नहीं उठा सकते। तो वो हमारे साथ में घूमती थी और उसकी बहुत इच्छा थी कि हम लोग जो है उसके एरिया में जाए और उनके घर में जाए और प्रेयर करें। तो हम लोग का काफी समय ऐसा हुआ कि साल भर लगभग हो गया कि हम लोग उस एरिया में जा नहीं पाए। लेकिन साल भर के बाद में जब हम लोग वहां गए, उसके साथ वो और हम लोग 3 और लेडी हम लोग थे। तो जब हम उनके घर में जब एंट्री कर रहे थे, तो जैसे हमने गेट में खड़े हुए तो उस घर के जो उनके जो हस्बैंड है वो हमको देख के भड़क गए।
बहुत गुस्सा हुए हमको देख करके, और बिल्कुल वो हमको घुसने दिए ही नहीं। इतने भड़क गए कि हमको अंदर घुसने नहीं दिए हम लोगों को, और हम लोग वहां से किसी प्रकार से भाग भाग गए। और वहां से भागने के बाद में हम लोग को लगा कि लेडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके हस्बैंड इतने क्रूर पर्सन है कि वो हम लोग को घुसने तक नहीं दिए, बात तक करना उचित नहीं समझे। देखी कितना लेडी कितना हम्बल है, इतनी नम्र है, और उसका हस्बैंड कितना बेकार है। ऐसे हम लोगों ने बातचीत किया। उसके बाद में जब हम लोग जड़ तक हम लोगों ने मैंने छानबीन किया, तो मुझे पता चला कि उनके घर में जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो वो महिला जो है घर का जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं उठाती है, और सिर्फ वो सेवकाई के लिए आगे निकल जाती है, घर से निकल जाती। अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रही है, अपने पति को भी ध्यान नहीं दे रही। तो अब इसमें गलती किसका है? गलती हस्बैंड का नहीं है। गलती हस्बैंड जो है इतना परेशान हो गया है कि वो हम लोगों के ऊपर वो गुस्सा उतारने लग गया। तो हमको उसकी दोनों हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करनी पड़ गई। तो मेरा बोलने का बताने का मतलब ये है कि यदि आपको लगता है कि मैं कुछ करूं, अब बाहर जाके, जरूरी नहीं कि आप वचन को ही लेकर के आप प्रचार करें। हर पहुनाई भी आप कर सकते हैं, वो भी परमेश्वर के नाम से महिमा होता है। आप अपने चाल चलन को यदि सही रखे तो भी आपकी परमेश्वर के की महिमा होती है। तो जिस समय में आपकी बुलाहट जो होती है, आपको उसको पहचानना है। यदि आपकी बुलाहट घर में है, जिम्मेदारी घर में है, तो आप घर में करें। बाहर में दिखाना है, बाहर में करना है। सेवकाई बाहर की बुलाहट है तो बाहर की बुलाहट में भी करिए। पहुनाई भी कई प्रकार की है, बुलाहट भी कई प्रकार के हैं। तो हमको उसको समझना है और उसके अनुसार से कार्य करना है। अच्छी बात है, आप प्रचार करना चाहती है, अच्छी बात है, प्रचार प्रचार करना चाहिए, लेकिन अपना बेस जो है वो स्ट्रांग होना है। स्ट्रांग होना, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा हस्बैंड अगर बहुत गंदा हो गया तो हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करें। तो ऐसे समय में आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, घर को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रार्थना में आप योद्धा बनिए। आप योद्धा बन करके आप उस चीज को कार्य कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग अभी 20 लोग जुड़ गए। पिछले सप्ताह हम लोग जिस बात को देख रहे थे उसको मैं एक बार झलक दिखा देती हूँ कि हमने पिछले सप्ताह क्या पढ़ा। पिछले सप्ताह बहुत कम लोग जुड़े थे। हम लोग कवर के बारे में हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, जो कि गिनती हमको चौथा अध्याय 5 और 6 पद में मिलता है। गिनती 4, 5 और 6। जब जब छावनी का कूच हो, तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसके उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। तो हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग जो सीख रहे हैं वाचा के संदूक के बारे में, और हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है। पिछले सप्ताह हम कवर को देख रहे थे, और ये हमने ये पूरा तंबू जो है, ये पूरा इलाका हम लोग देख रहे थे कैसे हर एक छोटी छोटी चीजों में हर एक बात का अर्थ है। चाहे वो गेट है, चाहे वो हौद है, चाहे वो बलि का स्थान है, चाहे ये आपका पीतल का जो ये दीवट है, ये रोटी है, ये सारी चीजों को हमने देखा था। ये सारी चीजों को हमने सीखा था पिछले दिनों में। और ये जो पर्दा है, ये संदूक को जब शकायना उठती थी, शकायना यानी जब परमेश्वर की महिमा रहती थी, और जब उनको कूच करने का समय होता था, महिमा परमेश्वर की उठती थी, शकायना जब उठती थी, तो ये वाला पर्दा को जो है, ये जो बीच में जो ये पर्दा दिख रहा है, ये पर्दा को फोल्ड करके उस संदूक को पहले लपेटा जाता था। और यही पर्दा जो है बीच से फटा, और प्रभु यीशु मसीह का शरीर फटा। उसके आत्मा और प्राण जब निकला, हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पर्दे को, अपने शरीर को फाड़ करके ये पर्दे को फाड़ा, और साथ ही साथ हमारे लिए परमेश्वर के साथ में संबंध को जोड़ दिया। तो ये पहला उस संदूक का जो है वो कवर था, पहला कवर। ये हम लोग ने देखा था, ये सकायना जो है ये उठ रहा है परमेश्वर की, और उनका कूच करने का समय है। वाचक का संदूक, इसको पहला कवर जो है उस पर्दे से किया जाता था, और इसको सारे याजक लोग ही इस कार्य को करते थे, दूसरे कोई नहीं करते थे इसको, इस कार्य को। उसके बाद हमने यही जो अभी मैंने पढ़ा, निर्गमन 4 का 5 और 6 को हमने पढ़ा। और ये जो है
ये कवर करके इन लोग लेके जा रहे हैं। इसके अंदर में सुइसों की खाल का भी एक कवर है, 3 कवर है। सबसे पहले नीले रंग का कवर है, जो पर्दा दिख रहा था उस जो पर्दा है, उसके बाद में हम देखे सुइसों की खाल का पर्दा है। सुइसों की खाल का जो पर्दा है वो जानवर का खाल है। और उस यहेजकेल में जब हम पढ़ते हैं 16 का 10 में, वहां पर लिखा है कि जो सुइसों की खाल है उससे जानवर माफ कीजिएगा, चप्पल जूता बनाया जाता था। जानवर की जो खाल है इससे चप्पल और जूता बनाया जाता था। तो मेरे प्रियो, सेकंड वाला जो उसका कवर है वो इसी बात को दर्शाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि तीसरा जो है ये नीले रंग का कवर है। ये नीले रंग का कवर ऊपर से बताता है कि ये स्वर्गीय स्थान है। स्वर्गीय, स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु यीशु मसीह है, वो पृथ्वी का नहीं है। तो इन सब सारी चीजों को हमने देखा था उस समय में। और सुइसों की खाल जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसका अर्थ ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो रंग और रूप है, जो यशायाह 53 में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका रूप ही ऐसा नहीं था कि लोग उसको देखते और सुंदर उसको कहते। तो वो सारी चीजों को हमने पिछले सप्ताह देखा था। और ये स्वर्गीय बातें हैं जो बाहर से जो नीले रंग की जो खाल, नीले रंग की जो कवर है, तो इसको ले करके वे लोग चलते थे। तो जो बाहर से जो दिख रहा नीले रंग का स्वर्गीय चीजें, ये भी जो है जब वे लोग चलते थे तो लोग दूर से देखते थे, दूर से भी देखते थे और इसकी खूबसूरती जो बाहर से दिख रहा उस चीज को देखते थे। लेकिन इसके अंदर में जो और खूबसूरती है उसको नहीं देख पाते थे, नहीं देख पाते थे। क्योंकि वो पूरा देखिए संदूक है, संदूक सोने का है, उसके अंदर में मन्ना है, ये सारी चीजों को वे लोग कोई भी नहीं देख पाता था। तो हमने यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज को देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था कि परमेश्वर और मनुष्य मनुष्य के बीच में परमेश्वर कैसे डेरा करता है, मनुष्यों के बीच में वास करता है, मनुष्यों की तरह चलता है। हम देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह साधारण जो है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो चला और हम मनुष्यों के बीच में आया, मनुष्यों के साथ में रहा। तो हमने इस सारी चीजों को हमने पिछले समय में देखा था। अब संदूक के जो अलग अलग नाम है, संदूक के जो अलग अलग नाम है, इसको भी मैंने पिछले समय में हम लोगों ने टच किया था, थोड़ा सा इसको हमने देखने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसका पहला जो नाम है हम लोगों ने देखा था निर्गमन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, निर्गमन 25 उसका 22 में लिखता है कि क्या कहता है, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के बीच जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है वचन में हमको कि साक्षी पत्र का संदूक, साक्षी पत्र का संदूक। सबसे पहले जो ये संदूक का नाम है ये साक्षी पत्र का संदूक। तो इसको साक्षी पत्र क्यों कहा जा रहा है, साक्षी पत्र क्यों कहा जा रहा है, तो हम लोग इसी में देखते हैं 31 का 18 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है यहाँ भी, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। अर्थात इसमें जो हमको वचन में जो हमने सीखा कि 2 तख्तियां है, एक में एक तरफ 4 है, दूसरे तरफ 6 है। और ये जो है गवाह दे रहा है, साक्षी अर्थात गवाह दे रहा है। किस बात का गवाह दे रहा है, कि परमेश्वर की पवित्रताई को गवाही दे रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह को गवाही दे रहा है। और साक्षी पत्र के ऊपर से मैं तुझसे वार्तालाप करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवाही दे रहा है कि परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ तक देखा था और इसका एग्जाम्पल हमने याकूब के जीवन में देखा था कि याकूब कैसे स्वप्न देखता है और जब वो परमेश्वर से बातचीत करता है तो ये जो वाचा है, वाचा के साथ साथ जो गवाही है, गवाही कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 में हम लोग देखते हैं याकूब की जो याकूब का जो स्वप्न है, इसको मैं पूरा नहीं लूंगी, बस यहाँ पर मैं इसमें 18 पद को देख रही हूँ। देखिए क्या लिखा, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला।
तो तेल डालने का क्या अर्थ है? जिस पत्थर में उसने तकिया बनाया था और फिर परमेश्वर के साथ में जब बातचीत हो रही है, बातचीत होने के बाद में उसने तेल डाला, तो तेल क्यों डाला उसने? पत्थर के ऊपर तेल डालने का मतलब ये है कि ये जो पत्थर है ये गवाह है, तेल जो है वो गवाह है, परमेश्वर और उसके याकूब के बीच में साक्षी का कार्य कर रहा है। तो ये जो दो संदूक, जो दो पक्षों के बीच में ये जो हमने संदूक देखा, ये जो संदूक है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में गवाह के तौर पर उपस्थित है। ये जब ये दो पक्ष जब इस संदूक को देखते हैं तो उनको हम देखते हैं कि ये जो है चुपचाप नहीं है, क्योंकि संदूक और संदूक के अंदर में से जो हमने इतनी सारी बातें हमने सीखा है संदूक के बारे में, ये सारी चीजें की गवाह हम लोग देख रहे हैं। ये सारी चीजें गवाह है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको तो पता ही नहीं था। ये जो तख्ती जो मिला है उनको, जो जिसमें परमेश्वर ने लिख करके दिया, एक तरफ 4 आज्ञा हम देखते हैं, एक तरफ 6 आज्ञा देखते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये सबूत है कि परमेश्वर ये सबूत दे रहा है कि मैंने दिया है मूसा के द्वारा, मूसा के द्वारा मैंने इसको दिया है। तो ये मेरे प्रियो पहली बात तो थी कि परमेश्वर बातचीत करता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर उनके मध्य में रहता है, इस बात का वो गवाह दे रहा है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के मध्य में है, वो संदूक वाचक साक्षी पत्र जो है वो गवाह दे रहा है। साक्षी पत्र का जो संदूक है वो गवाह दे रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के मध्य में है। सफर के समय में जब शकायना उठ जाता था, परमेश्वर की महिमा उठ जाती थी, तो उन लोग फोल्ड करते थे उसको, पूरा जितने भी टबरनेकर है, जितने भी चीजें हैं, उसको जब फोल्ड करके वे लोग आगे जा रहे होते थे तो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। ये तीसरी गवाही वो दे रहा है। संदूक जो है वो गवाही दे रहा, साक्षी पत्र जो है वो गवाही दे रहा है कि परमेश्वर इनके साथ साथ चलता है। देखिए, हमको इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, कहां पर देखेंगे? यहोशू की पुस्तक में 3 अध्याय में आइए, यहोशू 3 का 1 से 4। यहोशू 3 का 1 से 4 में पढ़ रही हूँ। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। तो जिस मार्ग पर परमेश्वर को लेकर के जाना, देखिए वो आगे आगे चल रहा है, और 2000 हाथ के अंतर में है संदूक और लोग। संदूक और लोग जो है 2000 हाथ के अंतर में है। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति ये साक्षी दे रहा है। कौन दे रहा है? ये संदूक गवाह दे रहा है, ये गवाह दे रहा है। हम लोग जब पढ़ते हैं, पहला शामुएल में पढ़ते हैं, 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पहला शामुएल 5वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, एक समय में ऐसा था कि जो परमेश्वर का जो संदूक है, ये संदूक जो है फलिस्तियों के देश में चले गया था। फलिस्ती लोग उसको लेके छीन के चले गए थे, और उन लोगों ने ये सोचा कि इसमें जो है इजरायलियों के लिए आशीष है, तो क्यों ना हम लोग इसको ले जाएं। और ले जा करके इन लोग क्या किए, अपने देवता के बगल में जो दागोन नामक देवता है, उनका जो देवता है, उनके बगल में रख दिए। तो दागोन के देवता के बगल में रखने के कारण देखिए उनका जो देवता था औंधे मुंह गिर पड़ा। फिर उसके बाद फिर वो लोग रखे तो उनको उसकी दोनों हथेलियां जो है डेवड़ी पर, और सिर जो है कटी हुई वहां पर डेवड़ी अर्थात दरवाजे के बीच में जो है वो पाया गया। वे लोग इतना घबरा गए, इतना घबरा गए कि वे लोग बोले कि नहीं, अब हमको इसको नहीं रखना है, नहीं रखना। तो उन लोग क्या सोच रहे हैं कि ये अच्छी किस्मत, अच्छे दिन की चीजें हैं, इसलिए हम इसको छीन के वे लोग ले गए।
लेगा। मेरे प्रियो, आज भी हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो है गले में लॉकेट या फिर हाथ में अंगूठी, पता नहीं मन्ना और क्या क्या बोलते हैं, मूंगा और ये सब चीज बोलते हैं, सोचते हैं कि ये सब पहनने से हमको मिल जाएगा, आशीष मिलेगी, अपने घर में ये सब चीजों को रखने से हमको आशीष मिलेगी। ये उनकी गलत सोच है, हमको ये सब चीजों को रखने से आशीष नहीं मिलती। और फिर उसके बाद क्या करते, तंत्र मंत्र करके हम गहने पहन लेते। तो ये फलिस्ती लोग भी ऐसे ही सोच रहे कि किस्मत की जो वस्तु है, देखिए उनके बीच में क्या हुआ कि जब वो चीज आया तो उनके जीवन में या उनके देश में और भी विपत्ति बढ़ने लग गई, दागोन नीचे गिर गया। यहाँ तक कि फलिस्तियों ने जो अपने अधिकारियों को से कहा कि किसी भी प्रकार से इसको यहाँ से ले जाओ, इनको यहाँ से ले जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ा तीसरा चौथा पद में, कैसे वो दागोन जो है गिरा हुआ है और विपत्ति को भेजकर परमेश्वर ने फलिस्तियों को क्या दिखाया, फलिस्तियों को क्या दिखाया, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। विपत्ति यहाँ भी भेजा, फिर उन लोगों ने क्या किया, गत में भेज दिया उसको। गत में भेजने के बाद में एक्रोन में भेज दिया, यानी संदूक जो है घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये उन लोग ये सोच रहे हैं कि इसको हम लोग रख तो लिए, लेकिन हमारे पास में आशीष नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है। तो आपने प्रियो, इजरायलियों की किस्मत की वस्तु को वो लोगों ने नहीं छीना, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बताया कि परमेश्वर जो है खास जाति, उस समय में खास जाति के लोगों के लिए, अर्थात इसराइलियों के साथ साथ वो चलता था, इसराइलियों के मध्य में रहता था। उसने इजरायली जाति को चुना था, उसकी उपस्थिति अपने लोगों के बीच में थी, अपने लोगों के बीच में थी। तो परमेश्वर जो है कुछ और ही चीज उनको बताना चाह रहा था, जो उनको समझ में नहीं आता, और आज भी समझ में नहीं आता है। देखिए मैंने कुछ बातों को उनके जो खोज करते हैं वे लोग, सत्य के जो खोजी रहते हैं वो लोग, और उनके जो ऋषि मुनि लोग जो खोज करते हैं, संस्कृत की जो भाषा है उसमें से जो बातें हैं, हम देखते हैं कि उपनिषेध में भी हम लोग देखते हैं। उपनिषेध में हम लोग 3:11 में यदि पढ़ेंगे तो ये जो है ना, पुरुष प्रजापति से बढ़कर कोई नहीं, वहां पर उसमें उनका लिखा हुआ है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम जो है क्रिश्चियन लोग जो है बाइबिल को ही ठीक से नहीं समझ पाते, और अदर लोग जो है अपने रामायण और महाभारत और इन सब चीजों को ही संस्कृत के वजह से नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर जो है उनके जो सत्य की खोजी में जो सबसे बड़ा रुकावट है, उनका जो स्नान मंत्र है, उनका जो स्नान मंत्र, देखिए मैं पढ़ के बता रही हूँ। पापोकम पाप कन्मोकम पापत्मत पाप संभव त्राहिमाओ कुंडरी कादा सर्वपरि हरे हरे। इसका अर्थ ये होता है कि मैं एक पापी हूँ, मैं पाप का परिणाम हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा मेरा प्राण पाप के अधीन है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हे बलिदान देने वाले प्रभु मुझे बचा ले। हे बलिदान देने वाले, तो बलिदान देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। निष्कलंक पुरुष, दूसरों से अलग पुरुष, त्यागा हुआ पुरुष, चुपचाप सहने वाला पुरुष, खंभों से बंधा हुआ पुरुष। ये उनके ग्रंथ की बातें मैं अभी ये जो पढ़ रही हूँ, ये उनके ग्रंथ की बातें कर रही हूँ। लहू बहता यज्ञ पुरुष, बलि पुरुष, पुनः जीवित होने वाला पुरुष, बलि पुरुष का मांस खाया जाए, बलि पुरुष बलिदान सबके लिए हो, बलि पुरुष की हड्डी ना टूटे। तो ये सारी चीजें जो है उनके भी ग्रंथ में लिखा है, और वे लोग भी सत्य के खोजी है, किंतु हम देखते हैं कि वे लोग भी पंडित को ही सर्वप्रथम मानते हैं, और हमारे भी ईसाई जगत के लोग पादरियों को सर्वप्रथम मानते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं, और हम लोग जो है अज्ञानता में रहते हैं। तो परमेश्वर बता रहा है कि कैसे, कुछ और चीजें बता रहा है, वहां पर बता रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ में है, अपने लोगों के मध्य में है। तो इसकी जो तोड़ है, इसकी जो आत्मिक है, ये है हमको मिलता है रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 9 पद में। रोमी 14 का 9 पद में देखिए वचन हमको क्या कहता है। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवतो दोनों का प्रभु हो। मरे हुए जो संसारिक लोग हैं वो मरे हुए हैं, और जो आत्मिक लोग हैं वे जिए जीवित लोग हैं। तो दोनों क्या का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के पश्चात तो उनको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, तभी उनका छुटकारा है। तो कहने का अर्थ है कि अब जो परमेश्वर को ऐसे संदूक की जरूरत नहीं है, आज के समय में संदूक की जरूरत नहीं है, आज के समय में संदूक की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को अपने लोगों के मध्य में अब जो है वास करने के लिए किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ये ना सोचे कि हम यदि किसी अपने घर में कोई वस्तु यदि हम रख लेते हैं तो उसके द्वारा आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। तो प्रियो, अब जो हम नए नियम के वाचा के अधीन में रहते हैं, नए नियम के वाचा के अधीन में रहते हैं, चूंकि हम और आप प्रभु को अपना जीवन दिए हुए, इसलिए परमेश्वर जो है हमारे हृदय में बसता है, क्योंकि हम उसके मंदिर है, हम उसके मंदिर बन गए हैं। और जब मंदिर बन गए हैं तो सर्वशक्तिमान हमारे अंदर रहने के कारण वो मेरे साथ साथ चलता है, मेरे साथ साथ चलता है। संदूक फलिस्तियों के बीच में था, फिर भी उनको आशीष नहीं मिला। गत में था, एक्रेन में था, फिर भी उनको आशीष नहीं मिला, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ है। संदूक में अब जो है किसी संदूक हो या अब जो है किसी रोजरी की आवश्यकता नहीं, अब जो है किसी लकड़ी की काट की आवश्यकता नहीं, बल्कि यदि आप उसको घर में रखते हैं तो ये उसमें कोई और ही बैठ जाता है, कुछ और ही बैठ जाता है। तो आपको इसका हमको ध्यान रखना। नए नियम में परमेश्वर कोई भी विशेष वस्तु में वास नहीं करता, वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए हमको जहां भी जाना है, जो भी करना, हमको इसका ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर की आदर और महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। और दूसरी नाम हम लोग देखेंगे गिनती की पुस्तक में ही, गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 33 पद, गिनती 10 का 33 पद क्या कहता है वचन हमको? फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की संदूक, यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा, उनके आगे आगे चलता रहा। हमने इसकी ये कई पॉइंट को देख लिए, परंतु मैं इसको हटा नहीं पाई। ये तीसरा पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय 33 पद हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। तो यहाँ पर क्या नाम दे रहा है? यहोवा की वाचा का संदूक। पिछला वाला हमने क्या देखा? साक्षी पत्र जो साक्षी दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? वाचा का संदूक देख रहे हैं, वाचा का संदूक देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में हम लोग आते हैं, इब्रानी 7 का 22 और 23 पद। इब्रानी 7वां अध्याय 22 और 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखता है? इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, जामीन अर्थात गारंटर होता है, गारंटी देने वाला ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, रहने नहीं देती थी। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। अब आगे इसी में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानी 9 में हम लोग पढ़ते हैं, 5 पद से लेकर के 10 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? 5 से 10 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इब्रानी 9 5 से 10। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है
तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर हम वाचा का देख रहे हैं, यहोवा की वाचा का संदूक को हम लोग देख रहे हैं। तो पुराने नियम में इजरायलियों के साथ में परमेश्वर का बांधा हुआ वाचा, उससे भी उत्तम वाचा जो जामीन ठहरा प्रभु यीशु मसीह ठहरा। तो जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बांधी, तो अब इस वाचा का संदूक को हम देखते हैं, तो अब उसकी गहराई को देखेंगे कि अब जो है ये वाचा असली में क्या है। तो परमेश्वर के पूरे वचन को जब हम लोग गंभीरता से देखते हैं, वाचा की गंभीरता या वाचा का अर्थ को हम लोग तभी समझेंगे जो आपको परमेश्वर के द्वारा हम लोग जो आपको परमेश्वर के काम में और हमको समझ में आ जाए। तो परमेश्वर के जो हम लोग 66 पुस्तक को हमको समझना है, तो ये वाचा को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। वाचा को हमको समझना बहुत जरूरी है। जो हमने अभी इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 20 पद हमको क्या कहता है, देखिए इब्रानी 13 का 20 में, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है। अर्थात सनातन वाचा का लहू, सनातन वाचा का लहू क्या कह रहा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से। तो ये सनातन वाचा हम लोग इस सब चीज को देख रहे हैं। यहोवा की वाचा का संदूक, उत्तम जामीन ठहरा प्रभु यीशु मसीह, सनातन वाचा। तो ये सनातन वाचा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले, अर्थात मनुष्य के जो अस्तित्व में आने से पहले जो वाचा बांधी है, वाचा बांधी। तो आप सोच सकते हैं कि पाप का स्वभाव और हम लोगों का और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव को हम कितनी गंभीरता से ले सकते हैं। सनातन वाचा जो परमेश्वर ने पहले से बांधी है हमारे और आपके साथ में। देखिए दूसरा शामुएल को हम लोग देखते हैं। दूसरा शामुएल, हमने इसको पढ़ा, दूसरा शामुएल 23 का 5, दूसरा शामुएल 23 का 5 पद को देखिए। वचन हमको क्या कहता है, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं, उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की भी और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। क्या कह रहा है, सनातन वाचा जो परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है और वो सदा की वाचा है। सदा की वाचा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ में बांधी है, या प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं। तो ये सदा की वाचा परमेश्वर ने जो एग्रीमेंट किया है, परमेश्वर ने जो एग्रीमेंट किया है, तो ये कितनी गंभीर बातें हैं। ये जो हम वाचा की जो संदूक हम पढ़ रहे हैं प्रियो, ये जो है बाइबिल की रीढ़ की हड्डी है। बाइबिल की रीढ़ की हड्डी, यदि आप इसको समझ जाते, बहुत गंभीर बातें हैं और बहुत ही हमारे लिए नए नियम को सीखना आसान हो जाएगा। तो हर बात जो इस वचन में हम देखते हैं, हर बात जो हम इस बाइबिल में देखते हैं, परमेश्वर का वाचा के साथ में जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के वाचा के साथ में जुड़ा। अगर परमेश्वर का वाचा यदि नहीं बंधता तो इन बाकी चीजों का कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर भी प्रिय, इस हम लोग देखते हैं कि सनातन वाचा और सदा का वाचा जो परमेश्वर ने बांधा है। तो जब हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, पुराने समय में, पुराने नियम में देखते हैं, तो वाचा को हम लोग बार बार पढ़ते हैं। तो वाचा असल में है क्या, वाचा असल में है क्या। वाचा जो है, दो पक्ष को आपस में एक साथ में जब किसी बात के लिए या फिर किसी बात को वे लोग चर्चा करते हैं, सब पहलू को जब सामने रखते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, फिर जब वो बात जो है पक्की हो जाती है, पक्की होने के बाद में जो है सबूत के तौर पर उस समय में जो है बलि चढ़ाते थे, जानवर की बलि चढ़ाते थे, खून का निशान होता था, निशाना होता था। उसके बाद में वे लोग खाना खाते थे, खाना भी खाते थे। तो जब ये सारी चीजें हो रहा है, तो दो पक्षों के बीच में जब बात पक्की हो गई,
अब तोड़ी नहीं जा सकती। जो इतनी सारी जो विधियां जो हो रही है, जब दो पक्षों में आपस में जो बातचीत हो रही है, बातचीत पक्की हो गई, तो पक्की होने के बाद में सबूत के तौर पर जो है वे लोग बलि चढ़ा रहे हैं, जानवर का बलि चढ़ा रहे हैं। और बलि चढ़ाने के द्वारा जो खून की जो निशानी होती थी उसको वे लोग सबूत के तौर पर रखते थे। उसके बाद वे लोग खाना भी खाते थे। तो दो पक्षों के बीच की जो बात पक्की हो गई, अब वो तोड़ी नहीं जा सकती। तोड़ेंगे तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये है, ये मैं परमेश्वर के साथ का भी वाचा है। पुराने समय में ऐसी हुआ करती थी। आप बहुत सारे लोगों का भी आप देखेंगे कि दो पक्ष की आपस में जो वाचाएं हो रही है, तो उन लोग ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, बाइबल में इसका वर्णन है। और इसको अन्य जाति लोग भी करते थे, अन्य जाति लोग भी उस समय भी करते थे। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन वाचा वे लोग भी बांधते थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्रीमेंट है दोनों के पक्ष के द्वारा, दो पक्ष के द्वारा, और दोनों पक्ष आ रहे हैं, बातचीत कर रहे, सामने रखा जा रहा बातचीत को। और उसके बाद में जब दोनों पक्ष एक बात पे सहमति हो गई, यानी बात जो है पक्की हो गई, और उस बात को पक्की होने के लिए फिर एक जो चिन्ह ठहराया जा रहा है, यहाँ पर हम देख रहे बलि चढ़ा रहे। तो उस बलि में खून की जो है अति आवश्यकता होती थी, खून की अति आवश्यकता होती, और खून गिराने के बाद दोनों पक्ष बैठ के खाना खाते थे। तो मेरे प्रियो, इन बातों को करने में अन्य जाति और इजरायली, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत फर्क होता था, पर वाचा बांधने में ये सारी बातें होती थी। तो जो मुख्य तौर पर जो है परमेश्वर जो है, हम बाइबल में हम देखते हैं 8 मुख्य वाचा को हम लोग देखते हैं। 8 जो है मुख्य वाचा को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है कर्मों का वाचा, कर्मों का वाचा है सबसे पहला। सबसे पहला जो है वो है कर्मों का वाचा। और इस कर्मों का वाचा को परमेश्वर ने इंसान के साथ में बांधा। तो उसमें शर्त थी, उसमें शर्त थी। जिस वाचा को, कर्म की वाचा के को परमेश्वर ने जो इंसान के साथ में बांधा, उसमें शर्तें थी। शर्तें क्या है? अदन की वाटिका में, अदन की वाटिका में उस पेड़ का फल नहीं खाना, उस पेड़ का फल नहीं खाना। पेड़ का फल नहीं खाएगा तो जीवन का वृक्ष का फल खा सकेगा, यहाँ पर शर्त है। और लेकिन हम देखते हैं कि जिस समय मनुष्य ने वाचा का उल्लंघन किया, श्राप के अधीन आ गए और बगीचे से बाहर हो गए, हम लोग इसको देखते हैं। उसके बाद में जो है दूसरा जो परमेश्वर का जो वाचा है वो है अनुग्रह का वाचा। दूसरा जो है वो है अनुग्रह का वाचा। अनुग्रह का वाचा है दूसरा। कर्मों का वाचा, कर्मों के वाचा में शर्त है, परंतु अनुग्रह का वाचा में कोई शर्त नहीं है। और ये अनुग्रह का वाचा कहाँ पर है? अनुग्रह का वाचा हमको कहाँ पर मिलता है? उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा, कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है अनुग्रह का वाचा मनुष्य के साथ में बांध रहा, और यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। तीसरी जो है परमेश्वर ने जो बांधा है वो है ये नूह के साथ, नूह के साथ बांधी गई वाचा। इसमें भी कोई शर्त नहीं है, इसमें भी कोई शर्त नहीं है। आगे मैं जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। ये वाचा परमेश्वर ने नूह के समय में बांधा, इसमें भी कोई शर्त नहीं रखा गया। ऐसा क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि मनुष्य का उद्धार होना था, आने वाले समय में मनुष्य का उद्धार होना था, और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखा है। चौथी बात हम लोग देखते हैं, चौथा जो हम लोग देखते हैं ये है परमेश्वर का अब्राहम के साथ में वाचा बांधा गया। अब्राहम के साथ में वाचा बांधना, और यहाँ पर भी कोई शर्त नहीं है,
यहाँ पर भी कोई शर्त नहीं। तो जो वाचा परमेश्वर ने अदन के बगीचे में बांधा था, वही वाचा और थोड़ा सा स्पष्ट होकर के अब्राहम के सामने आ रहा है। वही वाचा जो है, जो परमेश्वर ने आदम के बगीचे में बांधा है, वही वाचा जो है अब थोड़ा सा और स्पष्ट होकर के अब्राहम के सामने आ रहा है, जिसको हम अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, और उस देश के विषय में उत्पत्ति 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ने उस वाचा को पूरा किया, अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेज करके अब्राहम के वंश में आया, अब्राहम के वंश में आया। उसके बाद में हम देखते हैं पांचवा जो है ये देखिए मूसा के साथ बांधा गया है। मूसा के पास साथ में बांधा गया है, अर्थात इजरायलियों के साथ में बांधा गया परमेश्वर का वाचा। और मध्यस्थ मूसा है, लेकिन इसमें शर्त है, कंडीशन है, इसमें कंडीशन है। लेकिन ये वाचा जो है तात्कालिक था, ये वाचा जो है तात्कालिक था। लोगों को जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना था, और वे आज्ञाओं को मानेंगे तो उस देश में किए गए जो परमेश्वर ने जो उनको वादा दिया था, वो देश में वे रह पाएंगे। परमेश्वर की आशीषों को वे लोग अनुभव कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि वे लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाए, पूरा नहीं कर पाए। इस वाचा में हम देखते हैं कि लोगों ने कहा जरूर कि हम करेंगे, हम कहेंगे, लेकिन वे लोग नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कितनी ज्यादा व्यवस्था में इतनी ज्यादा कंडीशन थी कि वे लोग नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो जो ये जो पांचवा है, मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा था। उसके बाद में हम लोग छठवां देखते हैं, 6 नंबर हम लोग देखते हैं, दाऊद के साथ बांधा है। इसमें भी कोई शर्त नहीं है, इसमें भी कोई शर्त नहीं है। देखिए दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 12 और 13 पद को, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 12 और 13 पद को क्या कहता है? जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर करूंगा, सदैव स्थिर करूंगा। अर्थात इसके हम देखते हैं कि इस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह का आना सदैव स्थिर करूंगा, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। इसमें परमेश्वर जो है दाऊद के साथ में बांध रहा है वाचा, और उसी के अधीन में हम इसको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आने वाला है और दाऊद के सिंहासन में अनंत काल का राज्य करेगा, दाऊद के सिंहासन में अनंत काल का राज्य करेगा। तो मेरे प्रियो, छह जो हमने वाचा को देखा, उसके बाद में सातवां जो है वो है परमेश्वर ने जो बांधा है वो कलीसिया के साथ में बांधा है, कलीसिया के साथ में बांधा है, कलीसिया के साथ में बांधा है। प्रभु ने जो कलीसिया के साथ जाता है हमारे साथ में बांधा है। और इस वाचा में जो जितने जो बाकी हमने 1 से लेकर के 6 वाचा जो देखा, वो सब इसमें जुड़ते हैं, सब इसमें जुड़ते हैं। अब्राहम के साथ किया हुआ वाचा पुराने नियम में, मूसा के द्वारा इजरायलियों से जो बांधा गया था उसको हम देखते हैं। इजरायली और परमेश्वर के बीच में जो मूसा मध्यस्थ था, ये भी हम देखते हैं इसमें। लेकिन इस नए वाचा में मध्यस्थ जो है मूसा के जगह पर प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह है जो दाऊद के घराने में होगा, अब्राहम के घराने से, वंश के से होगा। सो हम इस नए वाचा में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो विश्वासी और परमेश्वर के बीच में बांधा है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कामों के द्वारा वो बांधता है। प्रभु यीशु मसीह के किए गए कामों के द्वारा जो उसने क्रूस पर किए हैं, वो वाचा उसने बांधा। जो पुराने नियम जो मूसा के साथ में था, वो पूरा इजरायली देश के साथ में था। लेकिन नए नियम के इस वाचा में हम एक एक के साथ, माने हम में से हर एक के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधा, वाचा बांधा। तो ये 7 वाचा जो है हम लोग देख रहे हैं। और 8वीं वाचा जो है उसने हमको उद्धार का वाचा अर्थात छुटकारे का वाचा दिया। इसमें शर्त है, इसमें शर्त है। 7वें 8वां जो है इसमें जो है कंडीशन है, इसमें शर्त है।
सनातन का वाचा जो परमेश्वर ने बांधा है, तो शर्त क्या है कि परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजेगा और पुत्र आकर के परमेश्वर के लिए समर्पित होगा, पिता की इच्छा को पूरी करेगा और पवित्र आत्मा उस पुत्र के द्वारा किए हुए काम को हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा करेगा। तो इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ये है शर्त, जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा केवल वही परमेश्वर के अनंत काल के राज्य का भागी हो पाएगा, अनंत काल का भागी हो पाएगा। तो ये 8 वाचाओं को परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में जोड़ा है, मनुष्य के साथ में वाचा परमेश्वर ने जो बांधा है, ये 8 वाचा है। इसको हम आगे और भी देखेंगे, परंतु आज हम इसको यहाँ खत्म करेंगे। आगे जो है मूसा के साथ में वाचा और नए नियम के वाचा में अंतर क्या है, उसको हम लोग देखेंगे आने वाला समय में। और उसके बाद में हम देखेंगे कि वाचा का जो संदूक है उसका इतिहास को एक बार देखेंगे, और फिर उसका आज के समय में, आज के समय में ये संदूक कहाँ है, वर्तमान समय में ये संदूक कहाँ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो दो तीन क्लास और होगी। तो प्रियो, आज हम लोग इतनी गंभीर बातों को हम लोग सीखे हैं, इसलिए इसके आगे और हम नहीं आगे जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 8 वाचाएं जो परमेश्वर ने बांधी, तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी जो मैं बोल रही हूँ, ये बाइबल की है, वो किस प्रकार से वो हमारे जीवन में कार्य करती है। परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर, अपने पुत्र को जामीन ठहराया है, वो परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर जो हमारे साथ में वाचा बांध रहा है मनुष्य के लिए, कि वो देखे कितना प्रेम करता है हमसे। तो मेरे प्रियो, आज हम इसको अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, बड़ी धन्यवादी मन से आपके चरणों के तले है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें बोलने में सहायता की, अपने वचन को दिया प्रभु जी, जो कि बहुत ही गंभीर है प्रभु। आपकी वचन पिता परमेश्वर, आपकी वाचाएं जो आप मनुष्य जाति के साथ में करते हैं प्रभु, आपकी योजनाएं गंभीर है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में यदि हम आपके करीब ना आए प्रभु जी, तो हम इसको समझ नहीं सकते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें समझने में सहायता की प्रभु जी, समझाने में सहायता की। विनती करते पिता परमेश्वर कि हमारी जितने बहन सुनती है प्रभु जी और बाद में सीखती है प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक के जीवन में आज के वचन कार्य करने पाए, बाइबल स्टडी कार्य करने पाए। खुदावन बाप, हर एक के घर घराने में आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी उपस्थिति बने रहने पाए प्रभु। किसी भी बहन को प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, यदि किसी बात की घटी कमी होती प्रभु, परेशानियां, विपत्ति, संकट आते प्रभु, होने दे कि इस समय में हम में से हर एक का विश्वास प्रभु मजबूत होने पाए, और उन सारी बाधाओं के लिए प्रभु हम संघर्ष करने पाए, और आपके नाम से प्रभु हम सारी बातों को करने पाए, कि अंत में प्रभु जी जो जयवंत आप देते हैं प्रभु, उस जयवंत में हम अपने आप को देखने पाए प्रभु, और हमारा हृदय आनंद से भरने पाए, और हम एक उत्तम गवाही को देने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे संग और साथ में रहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन, आमीन। Really, sister.